Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes. Dear student, in my previous video I have completed question number 1, 6 part. Today I am solving question number 1, 7 part. In this question we have given solve the following pair of linear equation 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4 and 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equal to minus 2. डियर स्टूडेंट, जैसे हमने 1 से लेके जो 6 पार्ट तक करा, 1 के 6 पार्ट तक, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हम सबसे पहले इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस के रूप में लिखेंगे. तो दिस इज द आंसर. तो 10 अपॉन एक्स प्लस वाई जैसे लिखी हुई है इक्वेशन ऐसे लिख दीजिए, प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एंड अगेन 15 अपॉन एक्स प्लस वाई minus 5 upon x minus y is equal to minus 2. This is equation number 2. अब लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. तो सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन 1 and 2. इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4. अगेन इसको भी मैं ऐसे कर सकता हूँ, 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब जैसे हम प्रीवियस जो भी हमने पार्ट सॉल्व किए थे उसमें हम क्या करते थे, यहाँ आप ध्यान से देखें तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई दोनों में आ रहा है. यहाँ पर इक्वेशन बना, इक्वेशन नंबर 2 में, तो मैं इसको कुछ ना कुछ मान लूँगा, चाहे यू मानूँ चाहे पी मानूँ, ये आपकी चॉइस है. इसी तरह से 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को भी हम कुछ ना कुछ मान लेंगे, कंसिडर कर लेंगे. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर यही किया, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू ले लीजिए और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी ले लीजिए. इतना कर लेंगे आप. अब आप ध्यान से देखिए कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगी, 10 इंटू यू हो जाएगी, प्लस सेकेंड इक्वेशन कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के स्थान पर हम वी लिख सकते हैं, तो 2 इंटू वी हो जाएगा इज इक्वल टू 4. 15 इंटू ये हो जाएगा यू माइनस 5 वी इज इक्वल टू माइनस 2. जरा ध्यान से लिखिए, मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर. तो ये हो जाएगा आपका 10 यू प्लस 2 वी इज इक्वल टू कितना हो गया, 4. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ही ले लीजिए, बाद में इसको हम चेंज कर लेंगे. अगेन यहाँ पर हो गया आपका कितना, 15 इंटू यू माइनस 5 इंटू वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हमें एलिमिनेशन करना है. एलिमिनेशन के लिए हमें एक वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा. तो मेरे लिए आसान है कि इक्वेशन नंबर 1 में इफ़ आई मल्टीप्लाई बाई 5 एंड इक्वेशन 2 को यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो वही मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 5 एंड इक्वेशन 2 वाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम 2 से करें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैंने करा यहाँ पर आपका 5 से, यहाँ हमने करा 2 से, तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 50 यू प्लस 5 इंटू 2 10 वी इज इक्वल टू 5 4 जा 20. दिस इज इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए. अब यहाँ पर अब इसको ले लीजिए, 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30 यू माइनस 10 वी इज इक्वल टू माइनस का 4. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब यदि आप ध्यान से देखें तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, इन दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं. चूँकि प्लस की वैल्यू है और एक माइनस की है, दोनों ही इक्वल हैं, तो ये आपका कितना आ गया, 80 यू इज इक्वल टू हो गया 20 में से 4 लेस किया तो 16, तो u इज इक्वल टू हो गया 16 अपॉन 80 एंड दिस विल बी इक्वल टू 16 1 जा 60
एंड 16 5 जा 80। तो u इजिकल टू कितना आ गया 1/5। अगेन इस u की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो पुटिंग u इजिकल टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 10u प्लस 2v इजिकल टू 4। 10 इंटू यू की वैल्यू कितनी आई 1/5 प्लस 2 इंटू वी की वैल्यू को हम निकालना है, इजिकल टू कितना आ गया 4, एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 2 जा 10 एंड दिस इज द 4 माइनस, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 2 एंड 2 भी इक्वल टू हो गया 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 अपॉन, ये नीचे चला जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, इक्वल टू 1। तो मुझे दो आपकी जो है वैल्यू मिल गई हैं, हमें सॉल्व कर रहा हूँ। आई गॉट u इजिकल टू 1/5 एंड v इजिकल टू 1/1। अब u कितना है, हमने कितना माना था, u इजिकल टू, u हमने लिया था 1/x प्लस वाई इजिकल टू 1/5 एंड ये हमने माना था 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 ही रहने दीजिए फिलहाल चाहें, और इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं चूँकि इक्वल हैं और अपोजिट साइन हैं, तो ये कितने हो गए हमारे यहाँ पर 2x इजिकल टू 5 में 1 ऐड किया तो 6, तो x इजिकल टू हो गया 6/2 इजिकल टू 3। अब x इजिकल टू जो 3 है उसको आप किसी वैल्यू में रख दीजिए, तो पुटिंग x इजिकल टू 3, देखिए किस में रखें, हम इसमें रख दें इन इक्वेशन नंबर 3। जब हमने 3 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई इजिकल टू 5 एंड x इजिकल टू 3 प्लस वाई इजिकल टू कितना आएगा यहाँ पर 5 एंड y इजिकल टू कितना है 5 माइनस 3 एंड y इजिकल टू कितना है यहाँ पर 5 में से 3 गया तो 2। तो आई विल गेट x इजिकल टू 3 एंड y इजिकल टू 2। अब आप इसको आसानी से चेकिंग कर लीजिए, हमें x प्लस वाई की वैल्यू है 5 आनी चाहिए। तो देखिए ध्यान से x इजिकल टू कितना है हमारा 3 प्लस y इजिकल टू 2, तो 3 प्लस 2 इजिकल टू 5। Dear student, now I am solving question number 1 का 8 part. In this question we have given solve the following pair of linear equation 1/3x plus y plus 1/3x minus y is equal to 3/4, and second equation we have given 1/2 into 3x plus y minus 1/2 3x minus y is equal to minus 1/8। तो जब हम इफ आई एम सॉल्विंग दिस इक्वेशन, तो हमें सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख ली दोनों 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई is equal to minus 1/8. This is equation number 1 and this is equation number 2. अब यदि आप ध्यान से देखें तो दोनों में ही 1/3x प्लस वाई आ रहा है हमारा। तो पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँगा जिससे कि मेरे को कुछ भी अज्यूम करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हमने जैसे पहले किया वही सेम करेंगे, सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन। तो 1/3x प्लस, बल्कि इक्वेशन नंबर 2 को करना चाहूँगा, फर्स्ट मेरी सही लिखी हुई है। तो 1/3x प्लस वाई ऐसे रहने दीजिए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं माइनस 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/8।
तो डियर स्टूडेंट 1/2 1/3 x प्लस वाई माइनस 1/2 1/3 x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं हम। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे इक्वेशन में 1/3 x प्लस वाई आ रहा है, इसमें भी 1/3 x प्लस वाई आ रहा है, और 1/3 x माइनस वाई तो इसमें भी 1/3 x माइनस वाई आ रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसको ही हम मान लेते हैं कि लेट 1/3 x प्लस वाई को यू ले लीजिए और 1/3 x माइनस वाई को आप v ले लीजिए। आप क्या करें तो हमारा इसका मतलब नाउ इक्वेशन 1 एंड 3 कैसी हो जाएंगी आपकी, ये हो जाएगा आपका कितना 1/3 x प्लस वाई के स्थान पर हम लिख सकते हैं u प्लस v इज इक्वल टू 3/4, और ये वाली हो जाएगी हमारी 1/2 इंटू यू यानी u/2 माइनस v/2 इज इक्वल टू -1/8। ये हमने लिया था इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। डियर स्टूडेंट, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया सेम वैसे ही हम करेंगे यहाँ पर भी। यदि आप देखें तो ये आ रहा है हमारा /2, तो यहाँ भी हम /2 में ले लें यहाँ पर, और दोनों के साइन चूँकि अलग अलग हैं तो हमें कैंसिल करने में आसानी रहेगी। तो मैं यही कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो इसको आप लिख दीजिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 y 1/2, तो कितना हो जाएगा ये u/2 प्लस v/2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/8, और ये कितना आ गया, ये ऐसे का ऐसे ही उतार दीजिए। इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करें, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया आपका u/2 प्लस u/2 इज इक्वल टू 3/8 माइनस 1/8। 2 यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 2 यानी u प्लस 2 × 2 ये भी u हो गया इज इक्वल टू 8 हमने लिया यहाँ पर एलसीएम, तो ये आया 3, 8 × 8 माइनस 8 से 8 किया तो 1, तो u और u हो गए 2u/2 इज इक्वल टू हो गया आपका 2/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16u इज इक्वल टू 2 × 2 = 4 एंड u इज इक्वल टू हो गया कितना आपका 4/16, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, तो u इज इक्वल टू 1/4। नाउ तो डियर स्टूडेंट I get u is equal to 1/4, तो I will write down u is equal to 1/4। अब putting u is equal to 1/4 in equation number इसको रख दीजिए आप फर्स्ट में, तो I will get u प्लस v इज इक्वल टू 3/4 एंड u के स्थान पर मैंने 1/4 लिया इज इक्वल टू 3/4 एंड ये आ गया 3/4, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आई विल गेट p इज इक्वल टू हो जाएगा 4 एलसीएम ले लीजिए, 3 माइनस 4 × 1 = 4, 1 × 1 = 1, तो ये हो गया आपका 2/4, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4। ये दोनों वैल्यू हमें मिल गई, इसका मतलब हमें u की वैल्यू मिल गई कितनी 1/4 एंड v इज इक्वल टू हो गया 1/2। अब u और v की वैल्यू रख दीजिए बस, पुटिंग वैल्यू ऑफ u एंड v। अब कितना u की वैल्यू कितनी ली थी हमने, u की वैल्यू हमने ली थी यहाँ पर 1/3 x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4, और ये कितना आया यहाँ पर, ये वैल्यू हमने मानी थी 1/3 x माइनस वाई इज इक्वल। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया आपका 4
और ये भी ऐसी ले लीजिए, यहाँ पर आ गया ये 1/2, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तीसरी इक्वेशन आप ले लीजिए, हम 1 और 3 मान चुके हैं, 4 और 5 ले लीजिए। अब क्या करें, हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आप ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन नंबर हमारा 4 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दोनों कैंसिल हो गए। तो आई विल गेट 3x और 3x 6x इज इक्वल टू 4 और 2 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1, तो आई विल गेट x इज इक्वल टू 1। नाउ अब क्या करें, हम x की वैल्यू को इसमें रख देते हैं, चाहे 4 में रख दीजिए या फिर आप 5 में रख दीजिए। तो नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4 में, चाहे तो 4 में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 4, आई विल गेट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एंड ये हो गया 3 प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया आपका 4, एंड y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब ज़रा इसकी चेकिंग कर लेते हैं। x इज इक्वल टू हमें मिला यहाँ पर 1 और y इज इक्वल टू मिला 1। देखिए यहाँ पर कोई सी इक्वेशन रख दीजिए आप दोनों वैल्यू, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आना चाहिए आंसर हमारा। देखें 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 3 में 1 जा 3 प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू 4, और यही हमें आंसर लाना है। इसका मतलब जो हमारी वैल्यू आई वो आई x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट, इन माई ओपिनियन सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बस इसमें एक अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप इसकी डेली प्रैक्टिस करिए जिससे अच्छे से अच्छे नंबर आपके एग्ज़ाम में आ सकें। और मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रेस बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।